लगा राजनीतिज्ञ रहा अगले चुनाव पर घात, राज पुरुष सोचते किंतु अगली पीढ़ी की बात। अगर रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को आज के नेता आत्मसात कर लें तो वो राजनेता से राजपुरुष बन जाएंगे और देश भी प्रगति के पथ पर दौड़ने लगेगा। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप सभी का स्वागत है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली बेगूसराय में। इन चुनावों में बेगूसराय में क्या है समीकरण और क्या कहता है यहाँ के वोटर का मन, तो चलिए और देखिए मेरे साथ बेगूसराय से बिहार में काबा। बेगूसराय में अगर राजनीतिक समीकरण और साथ ही साथ जातिगत समीकरण को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इलाका है ये भूमियार बहुल इलाका है। यहाँ पर विधानसभा जो क्षेत्र है बेगूसराय का उसमें 3,23,000 के करीब वोटर्स हैं, जिसमें से करीब 1.5 लाख जो हैं वो भूमियार वोटर्स हैं और वही तय करते हैं कि किसकी नैया यहाँ पर पार लगेगी। इस वक्त मैं पहुँचा हुआ हूँ रतनपुर इलाके में बेगूसराय के। ये भी एक भूमियार बहुल इलाका है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिरकार इस इलाके में कितनी तरक्की हुई है और साथ ही साथ यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका मन क्या कहता है। सामने एक मंदिर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको कई लोग नजर आ रहे होंगे, तो इनके साथ हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या चुनावी मूड है। बाबा प्रणाम। कैसे आप? बोलिए। ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है। ये कोरोना का कोई यहाँ पर असर नहीं दिख रहा है? यहाँ पर नहीं, यहाँ कोरोना नहीं है। कोई मास्क किसी की जरूरत नहीं? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र सिंह। अच्छा, तो क्या करते हैं अभी? रिटायरमेंट कुछ चल रहा है क्या? हाँ अब लास्ट है। लास्ट ही है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके इलाके में जो विकास जो हो रहा है, रास्ते तो बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं, दिक्कत हो है, कुछ काम वाम हुआ नहीं? काम देखिए रहे सब चकाचक है हमारे मेयर साहब से एकदम। अच्छा, मेयर की ओर से काम हुआ है? हाँ सब मेयर साहब काम। तो यहाँ के जो विधायक है उन्होंने क्या काम कराया था? यहाँ के विधायक तो आज तक मिलवे नहीं किए हैं। कौन है विधायक? नाम सब जानता है, जितना जनता पूछ ली। ये तो लग रहा है कि पूरा का पूरा यूथ ब्रिगेड है। हाँ, पूरा यूथ ब्रिगेड तैयार है। इस इलाके से आते हैं आप सब लोग? जी इसी। अच्छा, जरा बताइए कि आप लोग यूथ है कि यहाँ पर नौकरी चाकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कैसा बाहर पढ़ते हैं? देखिए, अच्छा, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सुधांशु गौतम है। मेरे हिसाब से जिनमें योग्यता है, जो अभी कुछ अपने जिंदगी के बारे में सोचते हैं, वो नौकरी ले रहे हैं। आपके यहाँ पर मौजूदा विधायक से खुश हैं या उनको बदलना है, क्या है? जी अभी तो फिलहाल जिस हिसाब से हम पहली बार वोट देंगे तो उस हिसाब से तो कुछ परिवर्तन के लिए ही सोचेंगे। तो परिवर्तन मतलब जो कि अच्छाइयों की ओर ले जाए, बिहार को एक नई पहचान दिलाए। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार भी पिछले कई साल से लगातार बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, बिहार की बात ऊपर रखते हैं। तो इस हिसाब से मेरा तो अभी फिलहाल यही डायरेक्शन है। अच्छा, यानी कि फिर आप शहर में बदलना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री उन्हीं को रखना चाहते हैं? जी नहीं, शहर में बदलना चाहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम गौरव गौतम है। अच्छा, पहले तो लगे स्पोर्ट्स में और मैं फिटनेस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। आपने अपना फिटनेस बना के रखा है पूरा? हाँ, तो मैं बना के रखूंगा तभी तो मैं सामने वाले को बताऊंगा। ये बताइए कि इस वक्त चुनाव में कौन फिट है और कौन अनफिट है? अभी तो नीतीश कुमार ही फिट है। अच्छा, नीतीश कुमार फिट है। सर के अकॉर्डिंग तो वही फिट है, बाकी लोग तो इट्स लाइक आपने देख लिया ना। क्या नाम है आपका? अभिषेक अमन। हाँ, आप दुखी लग रहे हैं, क्या हो गया? सब ठीक था? नहीं, अभी खुश नहीं है? बहुत खुश। बहुत खुश है। क्या करते हैं? मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर है साइंस। तो ये बताइए, साइंस पढ़ रहे हैं जी, तो इस बार जो फॉर्मूला आपके शहर में बन रहा है, ठीक है, राजनीति का जो फॉर्मूला है, केमिस्ट्री वाला नहीं जी, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में किसका चल रहा है काम? किसका फॉर्मूला किसका ज्यादा बेहतर लग रहा है? फॉर्मूला में जेडीयू प्लस बीजेपी उसका फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला काम कर रहा है एनडीए। देखा, साइंस का स्टूडेंट एकदम सीधा क्लियर कर दिया कि किसका फॉर्मूला काम कर रहा है। मृत्युंजय कुमार, तो आपके मृत्युंजय जी यहाँ पर कौन है जिसको ये प्राप्ति होगी? सुख? एनडीए सर, एनडीए को वही मृत्युंजय रहेंगे यहाँ पर चलते रहेंगे। जी जी। जो शहरी इलाके में हम गए वहाँ पर कहना है कि जो काम हुआ है वो नगर परिषद ने यहाँ पर किया है। जो मैडम है वो 5 साल तक हमको दिखी ही नहीं और यहाँ पर कोई ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से बिल्कुल अलग यहाँ पर मूड देखा। देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर ऐसी सड़कें थी जो लगभग
30, 35, 40 साल से नहीं बनी थी। और ऐसी 1-2 सड़कें नहीं, कई सड़कें थी, लगभग बनी 1-2 सड़कें आपको मिल जाएगी जिसका काम नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में थोड़ी से आपदा भी आ गई थी, जिसकी थोड़ी लास्ट ईयर काम धीमी गति से, लेकिन लगभग हर जगह जो जर्जर सड़कें थी वो उसका काम या तो कंप्लीट हो गया या काम चल रहा है। 2015 के उलट इस बार बेगूसराय में जो लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वो भूमियार वर्सेस भूमियार हो गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें किसी एक का नुकसान हो जाए, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ हैं बीजेपी के उम्मीदवार कुंदन सिंह जी। नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए, बेगूसराय में जो लड़ाई है ये भूमिहार वर्सेस भूमिहार नहीं है। यहाँ लड़ाई विकास वर्सेस विनाश है। यहाँ लड़ाई राष्ट्रभक्ति वर्सेस देशद्रोह का है। हम हैं बेगूसराय के खमहार गांव में और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत जब हम पहुंचे तो यहाँ चुनाव को लेके, हाँ बिल्कुल बतियाएंगे सर, हम आपके पास ही आ रहे हैं। नहीं, शुरू आपसे ही करेंगे। आजकल में तो सगरे इंडिया में फोटो अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम अभी कुछ तो यह ताज चलाव करे क्या फोटो। नाम है हीरालाल सिंह। हीरालाल सिंह जी। अच्छा हीरालाल सिंह जी, बताइए कि आप जो कुछ जिक्र कर रहे थे, ये क्या स्कूल है? स्कूल का हालत ऐसा क्यों है? स्कूल का हालत, इसमें शिक्षा जो है, जो मास्टर आता है वो अपना 8वां नंबर पास है, उसको मुजफ्फरपुर लिखने नहीं आता है। अच्छा, आपके यहाँ पर विधायक के बारे में क्या कहेंगे? विधायक कांग्रेस के विधायक है अमिताभ भूषण, वो भी आपके समुदाय यहाँ पर भूमिहार समुदाय से आती हैं, तो इस बार क्या उनको वोट? बिहार और बैकवर्ड से कोई अथी नहीं है यहाँ, तो बैकवर्ड हम थोड़े और भूमिहार लोग वोट नहीं देते हैं। यहाँ शिक्षा को कोई जाति आएगा, जाति पर नहीं है शिक्षा। यहाँ ऐसे लोग आता है अपना काम कर वोट दे रहे हैं, वोट तो देंगे बीजेपी को। देखिए स्कूल में पढ़ते हैं, देखिए अभी छुट्टी है तो इससे बाहर है, तो अच्छा स्कूल में जाने से डर लगता है आप लोगों को? क्या डर लगता है? कि कभी छत भी गिर सकता है। अच्छा, टीचर आते हैं टाइम से? नहीं आते? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं? हाँ, प्रिंसिपल आते हैं और टीचर नहीं आते हैं। तो कभी बोला टीचर को कि स्कूल ठीक से रहो? टीचर को बोलते हैं, टीचर मारते हैं। देखिए टीचर को बोलते हैं तो वो मारते हैं। तो ये है जनता की आवाज़, साथ ही उन बच्चों की आवाज़ जिनका ये स्कूल है, और स्कूल की हालत ये बताती है कि अभी भी यहाँ पर विकास की बहुत ज़रूरत है, तरक्की की बहुत ज़रूरत है। तो जो नेता अब यहाँ पर आए, स्कूल को जो ठीक कराएं, नहीं तो ये जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि कभी भी ये स्कूल की जो छत है नीचे गिर सकता है। ये बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र का काड़ीचक इलाका है। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि जो बेगूसराय है वहाँ पर भूमिहार समुदाय की सबसे ज़्यादा तादाद है, तो उसी तरह दूसरे नंबर पर यहाँ पर कोई समुदाय है जो निर्णायक भूमिका निभाता है किसी भी प्रत्याशी के जीत के हार में, वो है मुस्लिम समुदाय। इनका भी बेगूसराय में करीब 50,000 से ज़्यादा वोट है। तो यहाँ पर हम मुस्लिम समुदाय के बीच ही हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों से ज़रा बात करते हैं कि आखिरकार क्या मूड आपका बनता है। बैठे हैं आपसे, क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल कादिर जी, बताइए कि आप लोग एक साथ बैठे हुए हैं, कुछ चुनाव पे चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है? अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहा हूँ, चर्चा नहीं हो रही। अभी हम लोग खुद ही परेशान है, बाहर कैसे जाऊँ, ट्रेन बंद है, अभी ये सब क्या चर्चा करेंगे। ऐसा आपको लगता है कुछ मन बना है कि मौजूदा जो आपके विधायक है उससे खुश हैं कि नहीं? खुश नहीं है। काम हुआ आपके इधर? नहीं, हम लोग को कुछ काम नहीं हुआ। कुछ नहीं है मौजूदा विधायक? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुख्तार। क्या करते हैं मोहम्मद भाई? फल का काम। कहाँ से फल आता है आपके इधर? कलकत्ता से, दिल्ली से। अच्छा, तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है, क्या बेच रहे हैं? अभी सेब का सीजन चल रहा है। सेब का? सेब अनार। अच्छा, सेब का ना, कहाँ का सेब है? सेब कश्मीर से, चंडीगढ़ से आते हैं। चंडीगढ़ से। बताइए जो तो आपके हिसाब से सेब जो है, सेब की मिठास किसके साथ है इस बार? जनता मिठास अनीता भूषण के साथ है। जनता भूषण के मिठास है किसके साथ है? तो भूषण के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मुजम्मिल। नाम बताइए। जोहरा खातून। जोहरा जी। अच्छा, ये बताइए, पता है, ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगी चुनावों को लेके, सरकार को लेके, काम को लेके? अरे हमरा कहना, हम गरीब आदमी है, किसी का राशन काटने हैं न, हमको तेल मिलता है 5-6-7 बरस हमको राशन नहीं देता। हम लोग गरीब आदमी है तो राशन कार्ड तो देना चाहिए। तो वोट किसको देंगे? हाँ? वोट नीतीश को देंगे, नहीं देंगे? हाँ नहीं, हाँ जरूर देंगे। किसको?
जरूर देंगी। जो बढ़िया होगा, बढ़िया काम करेगा, मेरा राशन देगा, उसको देंगे जरूर। कार्ड देगा, उसको देंगे जरूर। अच्छा, काहे न देंगे? किसी ने आके बोला कि हम देंगे? कोई ना आगे अभी नहीं बोला कि हम देंगे। अच्छा, जो बोलेगा उसको दे देंगे। हाँ। मोहम्मद शमशेर। क्या करते हैं शमशेर जी? करते हैं, कलकत्ता वलकत्ता जाते हैं। अच्छा, नाम ही आपका शमशेर है? डरना नहीं है, हम खुल के बोलना। हाँ। अच्छा, बताइए कि ये बताइए कि दीदी ने काम किया? ये भी नहीं किया, मगर हम लोग किसको वोट देंगे? वो भी नहीं दिया, तो कुछ नहीं किया ही कांग्रेस पार्टी, मगर क्या करेंगे, कांग्रेस को हम लोग वोट देंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। कयूम साहब, आप बताइए कि जो चाय की ये जो कड़क चाय जो बन रही है, ये कड़क चाय किसको जाएगी? अब कड़क चाय मैंने, हम तो जाहिल आदमी है, हम क्या बोल सकेंगे? हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। पढ़े लिखे हैं नहीं आप? जी नहीं। तो चाय इसमें पढ़े लिखने की जरूरत क्या? वोट तो डालते हैं। चाय तो बना रहा है बेचारा के कम। नहीं, हम तो वोट तो डालते हैं ना। हाँ, वोट डालते हैं। वोट ये बार वोट चेंज करना है। हाँ, और किसको लाना है? दूसरा सरकार को लाना है। दूसरी सरकार तो यहाँ पर एक ही महागठबंधन, जो भी हो, और तो कोई है ही नहीं। कौन बनेगा सर? बनेगा जरूर, लालू का पार्टी होगा। लालू का पार्टी बनेगा जी। हाँ, लालू का पार्टी बनेगा। ये काड़ीचक का मस्जिद आप देख रहे हैं और ठीक इसके सामने आप देख सकते हैं कि इस इलाके के लोग बैठे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है, देखिए जो बुजुर्ग हैं उनकी सोच सही होती है और कहते हैं ना उनके बुद्धि होती है। इसी वजह से देखिए यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है, सब बैठे हैं बात कर रहे हैं, लेकिन सबके बीच एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी गई है। जनाब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मोहिउद्दीन। अच्छा, सबसे पहले तो अच्छी बात हमें लगी कि आप लोग सब बैठे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से आप पालन कर रहे हैं, तो आपको समझ है कि कोरोना कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है ना? तो जैसे उससे बचना है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो कोरोना का झटका किसको लगने वाला है? कोरोना चुनाव मोदी को लगना है। कोरोना का झटका लगेगा? मोदी ही लाया है। ट्रम्प को न मंगाता गुजरात में, और सब बाहर वाले को जो मंगाया वही, न तो हिंदुस्तान में नहीं होता कोरोना। ये बेगूसराय का लाखों सीमा टोला है और यहाँ पर कुर्मी वोटर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ जानते हैं कि आखिरकार क्या ये समाज सोच रहा है, यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या आपका मूड बन रहा है। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार सिंह। आइए जब साइड में आ जाए तो रास्ता भी आता जाता रहेगा, आपसे बातचीत होती रहेगी। सरोज जी, क्या करते हैं आप? खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं जी। तो ये बताइए कि आपके यहाँ पर जो रोडी जा रही है सीधे, ये रोडी ठीक से बनी नहीं है, तो काम वाम हुआ नहीं है क्या? काम हुआ, जल्दीबाजी में टूट गया सर, यानी 2 साल के अंदर टूट गया। पहले बना था ठीक? पहले ठीक था। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो विधायक हैं, यहाँ की मौजूदा विधायक, काम किया? हाँ, किया है, काम तो किए हैं वो भी। अमिता जी ने? हाँ, अमृता भूषण। अच्छा, बताइए कि अभी जो चुनाव हो रहा है तो उसमें क्या मन बनाया है आपने? अभी तो मन बना रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या मन आपका क्या बन रहा है? कि मन ये बन रहा है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री रखना है कि बदल देना है? ऐसे तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री रखना है। क्या नाम है आपका? जी, बम सिंह। अरे वाह, क्या गजब नाम रखे हैं भाई साहब, एकदम बम। हाँ, तो आपके इलाके में किसका बम होने वाला है चुनाव में? जी हाँ, किसी की सब जिनकर बढ़िया काम होते हैं उनकर। कौन है बढ़िया? कौन है बम किसका होगा? जी, नाम बताओ ना, किसका बम? जी, अब कैसे हम कह दो? अच्छा, काम किसने किया बता दो। काम तो सबसे बढ़िया नरेंद्र मोदी और नीतीश जी कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्हीं का बम? जी हाँ, हो सके छे। आजादी रोटी नहीं, आजादी रोटी नहीं, मगर दोनों में कोई बैर नहीं। पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। दिनकर की इन पंक्तियों के साथ बेगूसराय में हमारे सफर को हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी बिहार के एक और शहर में। कैमरा पर्सन जान शर्मा और संतोष श्रीवास्तव के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, बेगूसराय, बिहार।